भारत करोड़ों देवी देवताओं वाला एक ऐसा अद्भुत देश है जहां बड़े बड़े भव्य मंदिरों में भगवानों की पूजा की जाती है। भारत में आस्था की पकड़ इतनी मजबूत है कि आपको हर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर इंसानी निवास वाले क्षेत्रों में किसी न किसी भगवान की मूर्ति या प्रतीक जरूर दिख जाएंगे। भारत के विकसित क्षेत्रों में भी कई ऐसे मंदिर दिख जाएंगे जो अपनी आश्चर्यजनक धार्मिक प्रथाओं के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। आज हम आपको इन्हीं मंदिरों के बारे में बताएंगे। मां ज्वाला मंदिर। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इन 9 ज्वालाओं को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे ज्वाला देवी का मंदिर भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। मुगल बादशाह अकबर और देवी मां के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। हिमाचल निवासी ध्यानु कई श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और बादशाह के दरबार में पेश किया। तब बादशाह ने पूछा था कि तुम इतने बड़े दल को लेकर कहां जा रहे हो? इस पर ध्यानु ने जवाब दिया कि हम सब मां ज्वाला देवी के भक्त हैं और उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मां ज्वाला संसार का पालन करने वाली हैं और उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ही ज्वाला जलती है। इस पर अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी अवश्य तुम्हारी इज्जत रखेगी और इम्तिहान के लिए मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देता हूँ। तुम अपनी देवी से कहकर पुनः इसे जीवित कराओ। इसके लिए अकबर ने ध्यानु को 1 माह का वक्त भी दिया। ध्यानु अन्य भक्तों के साथ माता के दरबार में पहुंचा और माता से विनती की। मां ने अपने भक्त की लाज रखते हुए उसके घोड़े को जीवित कर दिया। यह देखकर बादशाह अकबर हैरान हुए और अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर अपनी सेना से उन्होंने ज्वाला पर पानी डालकर उसे बुझाने की बहुत कोशिश की। उनके अत्यधिक प्रयासों के बाद भी ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर उन्हें माता की महिमा का एहसास हुआ और देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उन्होंने 1.25 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया। लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अष्ट धातु में परिवर्तित हो गया, जो कि आज भी मंदिर में स्थित है। कहते हैं ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएं, लेकिन अपने अनगिनत अथक प्रयासों के बाद भी वे इस भूगर्भ से निकलती ज्वाला का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है, और न ही वो उस ज्वाला को उपयोग में ला पाए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हिंदुओं में हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए काफी कल्याणकारी माना जाता है। श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि यहाँ ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिसकी वजह से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से उन्हें छुटकारा मिलता है। श्री बालाजी धाम का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर में 3 देवता लगभग 1000 साल से विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच हनुमान भगवान की मूर्ति अपने आप बनी हुई है। इसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस मंदिर के पुराने महंत को एक सपना आया था। सपने में उन्होंने 3 देवताओं को देखा था, जिन्होंने बालाजी के मंदिर के निर्माण का संकेत दिया और ये आदेश भी दिया था कि वे सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जिसके बाद से ही यहाँ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई और फिर बाद में 3 देवता वहाँ स्थापित हो गए। करणी माता का मंदिर। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में करणी माता का मंदिर है, जिसे चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर या फिर मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आएंगे।
चूहों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि आपको मंदिर के अंदर देवी प्रतिमा तक पहुंचने के लिए पैर घसीटकर चलना होगा, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर चलते हो और आपके पैर के नीचे कोई चूहा आकर घायल हो गया तो ये अपशगुन हो जाएगा, और यदि चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल गया तो आपके ऊपर देवी की कृपा बनी रहेगी। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं। कहते हैं कि अगर आपको कोई सफेद चूहा दिख गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करणी माता की संतानें और उनके वंशज हैं। कथाओं के अनुसार करणी माता देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती हैं, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी, इसीलिए उनका नाम करणी माता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेशानुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया, लेकिन इंसान के रूप में नहीं बल्कि चूहे के रूप में। कहते हैं माता ने जिस जगह देह त्यागी थी वहीं आज करणी माता का मंदिर है, और मंदिर में रहने वाले हजारों चूहे उनके वंशज के रूप में खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। ब्रजेश्वरी का मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट में स्थित है, जिसमें भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। कहते हैं यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं तब वह भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में अपमानित होने के कारण उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे थे, तब क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हुए तांडव करना प्रारंभ कर दिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्हीं अंगों में से देवी का बायां वक्ष इस स्थान पर गिरा था। तभी से ये स्थान देवी के शक्तिपीठ के रूप में स्वीकृत किया गया। बाद में यह मंदिर महाभारत के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। किंवदंती है कि एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका स्वरूप नागराकोट गांव में स्थित है, और यदि वे चाहते हैं कि वे स्वयं को सुरक्षित रखें तो उन्हें इस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में ये जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर से आवाजें भी आनी शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि ये आवाजें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी ये आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। मंदिर से आने वाली आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने ये भी मान लिया है कि कुछ तो है जिस वजह से मंदिर से आवाजें आती हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर। देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी भी नहीं मांगता। कहते हैं कि जब शनिदेव की दृष्टि व्यक्ति पर शुभ होती है तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। वहीं जब शनि की दृष्टि अशुभ होती है तो व्यक्ति राजा से रंक हो सकता है। शनि देव को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।